एसबीआई क्लर्क के लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड क्या रहा है, जिस तरीके से हमने एसबीआई पीओ के लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड देखा था और हमने टॉपिक्स चूज करे थे कि किन टॉपिक्स को हमें प्रायोरिटी पर रखना है, बिकॉज हमें रैंडमली नहीं पढ़ना है, हमें सिस्टमेटिक वे में चलना है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। हमें नोटिफिकेशन आने तक का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि कहां से क्या और किस तरीके से पढ़ना है। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें तो नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स और प्रीलिम्स से मेंस तक आपको जो नंबर ऑफ डेज मिलते थे वो थोड़े थोड़े रिड्यूस होते हुए, थोड़े श्रिंक होते हुए जा रहे हैं। जैसे कि पहले आपको लगभग नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स के बीच में 2 महीने करीब मिल जाते थे, लेकिन अब वो थोड़े थोड़े कम डेज होते हुए आ रहे हैं। और इसी तरीके से प्रीलिम्स से मेंस के बीच में भी नंबर ऑफ डेज थोड़े से रिड्यूस होते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज मानकर चलें और अपना टारगेट लेकर चलें तो मान लीजिए लगभग आपको 50 से 55 दिन मिल जाएंगे नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स के बीच में, और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आपको लगभग मिल सकते हैं 35 से 40 दिन। ये हम अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं, राइट। अगर नोटिफिकेशन में ज्यादा नंबर ऑफ डेज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम नंबर ऑफ डेज आए तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अपना सिलेबस जो भी है वो कवर कर पाएंगे। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो किन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी पर रखना है उसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने एसबीआई पीओ में देखा था, हमने वहां पर स्पीड मैथ को, सिंप्लीफिकेशन को साइड में रखा था और जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी वो थी डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक। लेकिन एसबीआई क्लर्क में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है सिंप्लीफिकेशन को, बिकॉज लास्ट कुछ ईयर से ये देखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस 90% ऑफ द टाइम आते हैं और यहाँ से आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर हमें रखना है। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट बेस से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं और अगर हम केस लेट की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा है और डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है, इन दैट केस बहुत चांसेस हैं कि आप यहां से 20 से 22 स्कोर कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में, राइट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं रहता है। केस लेट में या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा टाइम में भी लग सकता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी आती है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर्स को मेंशन किया हुआ है। प्रीवियस कुछ ईयर से ये आ नहीं रहे, लेकिन मैंने रखा हुआ है बिकॉज उससे पहले आते थे। तो अगर चेंजेस होते हैं इन दैट केस ये अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ से भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन तो करने के लिए मिल ही जाएंगे और बहुत कम टाइम में आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आते हैं अर्थमेटिक पर, तो अर्थमेटिक में जैसे कि मैंने एसबीआई पीओ में भी बताया था, परसेंटेजेस, रेशियोज और एवरेज ये तो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, आपको करने ही करने हैं, बिकॉज आपका पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर केस रेट इस पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन यहां मिल गए, आपके लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां मिल सकते हैं। अगर आपने 35 में से 25 के अराउंड भी कर दिया इस क्लर्क में तो वो आपके लिए काफी अच्छा स्कोर रहता है विद एक्यूरेसी। इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम में, तो देखिए यहां पर मैंने जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना वो आपके मीडियम में इसलिए, इनमें से एक एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का कौन सा टॉपिक अच्छा है कौन सा नहीं है वो उन स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, हाई प्रायोरिटी में आपको किसी को छोड़ना नहीं है, मीडियम में आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अर्थमेटिक में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस एक्टिविटी में मेन फोकस हमारा रहता है कि हम क्वेश्चन सिलेक्शन को इंप्रूव कर पाए। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक्स क्लियर होते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ पाते हैं, रीजन क्या होता है, बिकॉज वो क्वेश्चन गलत सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन टॉपिक्स में से आपको कोई भी, जो भी आप, जिसमें भी आप अच्छे हो उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम को मैंने लो में क्यों रखा है, बिकॉज आप अगर टाइम एंड वर्क कर लेंगे पाइप्स एंड सिस्टम आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ये दो टॉपिक्स अगर आपको टाइम मिलते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, बिकॉज एक एक क्वेश्चन यहां से मिलता है, इसके अलावा आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स की प्रायोरिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी करनी है, रैंडमली नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स, जिस टॉपिक से आपको ज्यादा स्कोर हो सकता है उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं तरुण सर एस के नाम से, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा, आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।